यस सर। हाँ, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोला था x यस टू द सर। पावर log of x minus 2 to the base root x is equal to 9. You have to find out the value of x. ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोला था। हाँ, क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ। 5। 5। x इज इक्वल टू 5। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन? नो सर। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर केवल x इज इक्वल टू 5 ही आने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ये है x माइनस टू द बेस रूट x, और इधर है यहाँ पे जो मेजर बेस है दैट इज x। अगेन रूट x और x माइनस टू में रिलेशन नहीं होता, तो आप इजीली इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। सो दिस विल बी x माइनस टू पावर log ऑफ x टू द बेस रूट x इज इक्वल टू 9, एंड दिस विल बी 2। again this implies which 2। number should be applied on root x to get x. तो देखो, रूट x का स्क्वायर करते हो then you will get x. ऋषित, समझ में आ रहा है आपको? So this is x minus 2 whole square is equal to 9. x minus 2 is equal to बोलो 3। 3। बेटा 3 और माइनस 3 भी पॉसिबल है, माइनस 3 भी पॉसिबल है। दोनों भी। हाँ, अब इसको अपना हैबिट बना लो यार, है ना। देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। प्लस माइनस प्लस 4। टेंथ माइनस। क्लास तक हम लोग इतना केयर नहीं करते हैं। 10th क्लास तक प्लस माइनस में इतना केयर नहीं करते हैं, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू डेफिनेटली प्लस माइनस 4। हाँ, सपोज करो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 16 है, या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस 8। if x cube is equal to 64, then x 4। is equal to प्लस only 4। plus 4. क्लियर? प्लस 4। हाँ, तो x square is equal to 16, x is equal to plus minus 4, x cube is equal to 64, then you will get x is equal to plus 4, only plus 4, because negative 4 का क्यूब minus 64 होता है। तो यहाँ पे अभी x is equal to 5 और x is equal to minus 1, करेक्ट? अभी क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 पुट करो, 5 माइनस 2 3। कंडीशन बस इतना है कि लॉग का नंबर और बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो देखो, 5 पुट करोगे, 5 माइनस 2 3, ये है रूट 5 और ये है 5। सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x इज इक्वल टू 5 करेक्ट आंसर है। सपोज करो आप पुट करते हो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ माइनस 1 एंड दिस विल बी माइनस 3 नॉट डिफाइंड। डन? So final answer is only x is equal to 5. Any doubt? नो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। log of 98 plus under root of x square minus 12x plus 36 to the base 2 is equal to 10. This is the question. You have to find out the value of x. ये क्वेश्चन है। log of 98 plus under root of x square minus 12x plus 36 to the base 2 is equal to 10. Again same question, you have to find out the value of x. करो, स्टार्ट करो, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, लॉगरिथम का शीट ग्रुप पे अपलोड किया है मैंने, तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जस्ट अभी ग्रुप पे अपलोड किया है शीट, तो उसमें से कुछ होमवर्क भी करते हैं आज हम लोग। सो क्वेश्चन इज लॉग ऑफ दिस टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10। सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। स्टार्ट करो, देखते हैं।
बेसिकली सारे लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं. सगळं खाली केली असतीस की नाही सगळं. काय काय माहित नाही. थांब की जरा करतोय फोन. So this question is equal to 10. देखो this is 98 plus under root of x square minus 12x plus 36 is equal to 2 to the power 10 which is 1024 और ये हो गया अभी under root of x square minus 12x plus 36 is equal to 1024 minus 98. Sir, exactly 2 solution. ओके देखते हैं. ठीक है तो ये है 6 11 minus 9 और ये हो गया अभी 926. क्लियर. अब तुम लोग यार एक चीज ऑब्जर्व करो थोड़ा यहाँ पे. देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है एक बार समझ लो सभी लोग. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ x minus 6. हाँ ये एक्चुअल में x minus 6 होल स्क्वायर है और अंडर रूट इज इक्वल टू 926. क्लियर. ओके अभी तुमने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो. ठीक है ये हो सकता है पहले आप लोगों को नहीं पता हो. स्टार्ट करते हैं. देखो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा बोलो. X. X plus minus X Plus minus. plus minus X. ठीक है समझो. सर. देखो एक्स. हाँ बोलो सर इधर 1024 कैसा है? बेटा 2 to the power 10 और 104 होता है. What sir? 2 to the power 10. 2 to the power 10. This is actually number. This is base and this is power. ये पावर है, ये बेस है और ये नंबर है. लॉगरिथम का कंडीशन यही होता है. ठीक है. सो दिस इज नंबर, दिस इज बेस, दिस इज पावर. बेटा नाम क्या है आपका? सुजल. हाँ सुजल. तो यार तुम तो पहले से लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए. नहीं सर भूल गया वो कैसा है. नहीं तो नहीं भूलना चाहिए ना आपको. ये नंबर है, ये बेस है, ये पावर है. 2 to the power 10 होता है 1024. ठीक है. हाँ सर. ओके अब एक कंसेप्ट समझ लो यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्लियर. तो यार ये एक्स नहीं होता. Plus minus X. सुनो एक मिनट, सुन लो यार सुन लो. ये होता है एक्चुअली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी मॉड एक्स. क्या आएगा? मॉड एक्स. Plus इसका X. रीजन क्या है? इसका रीजन सुनो एक मिनट के लिए. देखो होता क्या है ना कि मैथमेटिक्स में जो स्क्वायर रूट्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव नंबर्स. मतलब कहीं पे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसका आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव ही आना चाहिए. स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव और 0. मतलब रूट 9 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 3. रूट 16 कितना आएगा बोलो? 4. जस्ट 4. ठीक है. अब एक चीज ये समझो. जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू रूट 9. तो x इज इक्वल टू रूट 9 देन x इज इक्वल टू
प्लस माइनस में, बेटा Three. जस्ट थ्री Three. जस्ट थ्री, और इधर का प्लस माइनस और यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब Three. तुम ये बोलोगे कि बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो यही स्टेप आता है, नहीं आता है। देखो यार 10th क्लास तक जो नॉलेज है ना आपको, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू रूट 9, ये रॉन्ग है जो हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते हैं एक्चुअली। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 9, तो +3 का स्क्वायर करोगे देन 9, -3 स्क्वायर करोगे देन ऑल्सो 9. हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन स्क्वायर वाला नहीं है यार, ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू रूट 9, और x इज इक्वल टू रूट 9 में कितना आंसर आता है? 3. अब तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि यार आप इस स्टेप का स्क्वायर करो तो ये स्टेप आ जाएगा। तुम लोग सभी समझने के मूड में हो ना इन चीजों को? यस सर। हाँ, Yes. क्योंकि समझना पड़ेगा यार, इनको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। देखो होता क्या है ना, एक लेवल होता है सीईटी तक, और जैसे ही या फिर सीईटी के आगे जाते हो तो ये मॉडुलस वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। सीईटी तक इनका कोई केयर नहीं होता +-3 वगैरह का, सीईटी के बाद फिर ये मॉडुलस वगैरह आना स्टार्ट होते हैं, और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, और ऐसा नहीं। हाँ, हाँ बोलो। तो इसका रीजन क्या है, इधर प्लस माइनस और इधर प्लस ही? बताता हूँ, सुनो एक मिनट, सब बताता हूँ अच्छे से, तुम थोड़ा सा बस क्यूरियस रहो समझने के लिए, और कोई भी डाउट है तो बताओ, है ना? ठीक है, एक चीज समझो, देखो जैसे x इज इक्वल टू 2, करेक्ट? सपोज आप करते हो बोथ साइड स्क्वायर, जो हम लोग 10th क्लास तक बिना किसी टेंशन के कर देते थे, लेकिन ये रॉन्ग स्टेप है, आप नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू 2, मेरे को आप इतना बताओ यहाँ पे एग्जैक्टली कितने वैल्यूज हैं x के? 2। अरे एक ही वैल्यू है ना, 2, एक ही वैल्यू है। करेक्ट? यस सर। सपोज करो आप स्क्वायर करते हो, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस 4। अरे यार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 थोड़ी होता है। हाँ, प्लस माइनस 2। देन एक्स इज इक्वल टू +2 और -2। तो ये बताओ स्टार्टिंग में क्वेश्चन ये है या फिर ये है? हमेशा मैं एक चीज फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। तो आप मेरे को ये बताओ स्टार्टिंग क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2 है या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है? x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x के एग्जैक्टली कितने वैल्यूज हैं? 1। लेकिन सपोज करो तुम स्क्वायर करते हो, अभी x के कितने वैल्यूज हो गए? 2। तो ये तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो गए ना। यस सर। अब ये सुनो, अब तुम क्रॉस चेक करो, तो क्रॉस चेक करोगे आप स्टार्टिंग क्वेश्चन में, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, देन 2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट है? सपोज आप x इज इक्वल टू -2 पुट करते हो, तो -2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या? No. नो। होता। तो ये सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है एक्चुअली। आया समझ? हाँ यस सर। तो ध्यान रखना, फुल मैथमेटिक्स में जब तक हम लोग पढ़ेंगे, तुमने किसी भी स्टेप में स्क्वायर किया है, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। देखो होता क्या है ना, स्क्वायर रूट्स वगैरह हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली स्क्वायर करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही तुम स्क्वायर करो 100% वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं, फिक्स है वो। कुछ अनवांटेड सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया था। आ रहा है समझ में? यस सर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि स्क्वायर नॉट अलाउड। आ रहा है समझ? यार ये कोई सेपरेट चैप्टर्स नहीं होता कि मैं सारी चीजें तुम्हें एक साथ बता दूं। ये क्या बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहते हैं, वहां पे सीखते हैं हम लोग इन चीजों को। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स देन, यार ये नोट कर लो एक बार, है ना, ये पॉइंट नोट कर लो, थोड़ा नोट करके ये पॉइंट को लिख लो यहाँ पे। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स
then be careful. Number of solutions might be increased. कोई डाउट? नो सर। तो ध्यान रखना, कभी भी तुम स्क्वायर करते हो तो केयरफुल रहोगे. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस माइट बी इंक्रीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो सकते हैं. सो क्रॉस चेक इज मस्ट. तुम्हें ऐसे में कम से कम 10 एग्जांपल्स बता दूंगा जहां पे तुम्हें स्क्वायर करना कंपलसरी होगा. बिना स्क्वायर के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. और जैसे ही आप स्क्वायर करोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाएंगे. कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आएंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे उस इक्वेशन को. सो क्रॉस चेक इज कंपलसरी. ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ये सब क्या है, प्रिकॉशंस है एक्चुअली यार. कोई भी क्वेश्चन आप करते हो ना तो वहां पे प्रिकॉशंस है ये. अच्छा, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बता दूं. जैसे ये है रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी. ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू. ट्रू। लेकिन ये नॉट ऑलवेज ट्रू है एक्चुअली. ये भी ध्यान रखो यार. ये सब 10th क्लास तक नहीं पता होता हम लोगों को. हम लोग करते हैं बिंदास, लेकिन वो गलत है एक्चुअली. देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, समझने का ट्राई करो. इफ a is equal to -2 and b also -2. तो अभी ये क्वेश्चन है, ये -2 into -2 is equal to root of -2 into root of -2. Okay, -2 into -2 4. 4 and square root of 4 2. 2. Okay, अभी आप मेरे को बस इतना बताओ कि रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है? ए. Yes, sir. Yes. तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -2 कितना आएगा? -2. -2. ये तो रॉन्ग है ना एक्चुअली. Yes sir. +2. तो एक यहाँ पे केयरफुल रहना. Correct. समझ गए? एक इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. आप दोनों नंबर नेगेटिव नहीं रख सकते साइमल्टेनियसली. इसमें कोई डाउट है क्या? No नो sir. सर. और प्रिकॉशन सुनो. No. हाँ, ये सब वो पॉइंट्स हैं एक्चुअली यार जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं. लेकिन तुम्हें आएगा समझ में थ्रू आउट द जर्नी कि इनसे कितना सारा प्रॉब्लम हो जाता है क्वेश्चंस में. एक आप ये पॉइंट समझोगे. जैसे क्वेश्चन है x - 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x - 2 इंटू 2x + 1. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ये क्वेश्चन है. इसका आंसर निकालो और मेरे को चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा. चलो, क्वेश्चन इज वन सॉल्यूशन. x इज इक्वल टू -4. -4. सुन लो. क्वेश्चन इज वन सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशंस. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. A. बी. बी सर. B. ये रॉन्ग आंसर है. A. B. अब सुनो क्यों.
देखो यार, तुम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली आपने ये जस्ट x माइनस टू कैंसिल किया है, यही बोल रहे हो? हाँ हाँ नहीं होता है, ऐसे अलाउड नहीं होता है। सर, करते हैं ऐसे। अरे सुन तो लो यार, 1 मिनट के लिए करते हैं ना, मैं बताता हूँ, सुनो 1 मिनट के लिए। कैंसिलेशन करने पर, अच्छा ये बताओ, तुम इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, यस सर 2x इंटू एक्स विल बी 2x स्क्वायर। यस बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए? 2 टू 2 सॉल्यूशंस। तो ऐसा नहीं होता कि करते हैं ना, करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो थोड़ा सा, अब सुनो क्या होता है यहाँ पे। मेरे को आप ये बताओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर वैल्यू ऑफ एक्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने का मतलब क्या है? या फिर फाइंड आउट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which will satisfies the given equation। मतलब जब तुम Yes, इस sir. वेरिएबल की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। यस सर। ठीक है। अब तुम लोग एक चीज समझो कि जब भी आप कैंसिलेशन करोगे तो राइट साइड में उसको 0 जरूर करोगे। 0 क्यों किया वो भी बताऊंगा, अभी सुन लो कि जब भी कैंसिलेशन करोगे फिक्स है दैट टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 2 टू क्रॉस चेक करते हैं, 2 पुट करो, 2 माइनस 2, 0 0 इंटू दिस 0 0 इक्वल टू 2 माइनस 2, 0 0 into this 0 is equal to 0। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। यस सर। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो आफ्टर कैंसिलेशन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू -4। क्लियर? यस यस तो यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन ये होता अभी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 into let's say 5 minus x, find out the value of x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन बताएगा बोलो? 1,2,2/3 तो यहाँ पे एक तो आप ये कैंसिलेशन करोगे, अगेन डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं करते यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज होते हैं, वैसे ही कैंसिलेशंस करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो तुम्हें Decrease. करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1, ये भी कैंसिल करो, x इज इक्वल टू 2। अब ये कैंसिल होगा नहीं, इसको इक्वेट कर दो। सो इसको इक्वेट करोगे, यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2। तो कितने सॉल्यूशंस हैं टोटल? 3 अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि जब आप इसको कैंसिल आउट कर रहे हो तो इसको केवल 0 ही क्यों पुट कर रहे हो? 0 के अलावा और कोई नंबर पुट क्यों नहीं कर सकते? पहले से सिखाया है 0 डालना है उधर। पहले से सिखाया है मतलब? कोई लॉजिकल आंसर बताएगा कि इसको और 0 दो- क्यों पुट कर रहे हैं? 0 multiplied by any number is equal to 0 100% यही रीजन है बेटा। क्वेश्चन ये होता, सपोज करो 2 3, यहाँ पे आप दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाइड करने के लिए फ्री हो, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो। डेफिनेटली क्या मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे? 0 0 पॉसिबिलिटी नहीं है। सपोज करो तुम 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 2 4 और 6 सेम नहीं होता। 100 मल्टीप्लाई करते हो तो भी सेम नहीं है। तो डिफरेंट नंबर्स को कोई सेम बनाता है तो वो केवल क्या है? 0 0 पॉसिबिलिटी है। तो यार ये और ये तो फैक्टर डिफरेंट ही है ना, 2x प्लस 1 और x माइनस 3, तो इनको कोई सेम बनाएगा, दैट इज ओनली 0। डन। तो इसलिए कैंसिलेशन करने पर उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं।
नोट करो ये। अभी तुम लोगों को खैर ये लाइट लग सकता है काफी ये पॉइंट कि आप जीरो को इक्वल पुट कर रहे हो, लेकिन जैसे हम लोग बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, फिर तुम्हें इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो इसको स्टार करके लिख लेते हैं। अच्छा, जैसे इतना लिख रहा हूँ मैं, सो बी केयरफुल। केयरफुल होने में करना क्या है आपको, उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इतना स्टेटमेंट काफी होता है, सो बी केयरफुल, क्योंकि केयरफुल रहने में करना क्या है वो तो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको। सो बाय कैंसिलिंग द टर्म नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेस, सो बी केयरफुल। डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है अभी, इधर कट नहीं करना ना सर? डेफिनेटली करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा बोलो। यहाँ पे 0 तुम बन जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे तुम रिवर्स लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, ये प्रिकॉशन है, ये ध्यान रखो। तो सपोज करो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स कैंसिल कर रहे हो, तब आपको लिखना पड़ता है कैन नेवर बी जीरो, मतलब उनको कैंसिल करोगे, लेकिन x इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। So finally x plus 3 is equal to 2x minus 5, x is equal to so final answer is only x is equal to 8. करेक्ट है। 8। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी लिख लेते हैं। इसका आंसर चैट बॉक्स में करना मुझे, देखते हैं क्या आंसर आता है। यार काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा ये कि जितने स्टेप्स होते हैं ना, उससे ज्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, बस ये ध्यान रखो। अभी तो क्या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं। जैसे बाइनोमियल के अपने प्रिकॉशंस थे, लॉगरिथम के अपने प्रिकॉशंस हैं, ये बेसिक प्रिकॉशंस है सारे। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, बाय कैंसिलिंग द टर्म्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेस, स्क्वायर करने से इंक्रीज हो जाता है।
आर्य सूर्यवंशी तुम भी गलत कर रहे हो यार, तुम तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। यशराज लाड तुम कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर रहे हो बेटा, तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो ठीक से, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता यार आपका। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पूछते हैं। ऋषित तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, तुम बताओ। सर मेरा मेरे को ये सब मतलब बेसिक है। वो हाँ ये सब बेसिक है पूरा, ऐसा नहीं कि तुमने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा, बेसिक है ये पूरा। सेकेंड कैंसिलेशन के बाद नहीं आ रहा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आर्यन सी, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? अभेद, ऑप्शन ए, बी और सी? A. ऑप्शन ए वन सॉल्यूशन, ओके देखते हैं। आदित्य तुम्हारा क्या आंसर है, तुम बताओ जल्दी से। सर सी। ऑप्शन सी यानी टू सॉल्यूशंस, ठीक है। अनुष्का आपका क्या आंसर है? सर ऑप्शन सी। टू सॉल्यूशंस। आर्य आपका क्या आंसर है? सर विच आर्या? आर्य दोनों में से कोई बताओ। सर ए। ऑप्शन ए वन सॉल्यूशन, ओके। देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वन सॉल्यूशन। अगेन यार तुम लोग चीजों की केयर नहीं कर रहे हो ना, इसलिए तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आपको बोला था ये टर्म डेफिनेटली कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पे लिखोगे तुम नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट। यानी x इज इक्वल टू -1 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता यार, फिक्स है वो। ये कैंसिल कर दो, इसको तुम लिखोगे इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। तो x इज इक्वल टू -3/2, करेक्ट आंसर। सब कुछ हटने के बाद रिमेनिंग है ये पोर्शन। नाउ 5 - x इज इक्वल टू 2x + 8 and you will get x is equal to 8 - 5 यानी कि 1, सॉरी -1। लेकिन यार मना किया हुआ है ना x is equal to -1। -3। ये समीकरण acceptable है Fit. नॉट एक्सेप्टेबल। 1। तो 1 कैसे आया? तो इसका फाइनल आंसर है, कहाँ बनाया है? तो वन सॉल्यूशन हो गया ना। सर 2x -1। + x होगा ना? क्या बोल रहे हो? 2x + x होगा ना, -x का +x होगा ना? ठीक है, फिर आगे। फिर -8 + 5। कितना होता है? हाँ ओके। यार ये सब मत पूछो प्लीज, है ना, ये सब मत पूछो, ये ठीक है। x इज इक्वल टू -1। हाँ तो ठीक है, फिर फाइनल आंसर है ओनली वन सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू -1 आ सकता था, लेकिन डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Okay. x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू -1 दोनों आंसर्स बता रहे हैं। नहीं होगा -1 क्योंकि डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम है। इसमें कोई डाउट है? नो। सो फाइनल No, आंसर sir. इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी। ठीक है, ये नोट कर लो और थोड़ा ध्यान रखना इन पॉइंट्स का, कैंसिलेशन वगैरह का क्या रूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, नहीं केयर करोगे तो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होंगे, बाद में केयर करने लग जाओगे तो ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है ये। नेक्स्ट प्रिकॉशन सुनो अभी। देखो √x, या फिर एक काम करता हूं तो मैं x से कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो a लिखता हूं, ठीक है। फॉर डिफाइनिंग स्क्वायर रूट, यार ये समझ लो अच्छे से, है ना।
फॉर डिफाइनिंग स्क्वायर रूट और एनी इवन रूट, इवन रूट का मतलब पावर 1/4, 1/6, 1/8, इस तरीके से। ए मस्ट बी पॉजिटिव और 0। क्लियर है? इसको कंबाइंडली आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव। क्या बोल सकते हो? नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि ये डिफाइन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? सपोज करो तुम इसको डिफाइन करते हो, लेट्स से x, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? x स्क्वायर, विच इज क्लियरली नॉट डिफाइंड। अरे यार ये पॉसिबल नहीं होता x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। सुनो, स्क्वायर रूट डिफाइन भी पॉजिटिव और जीरोस के लिए, और स्क्वायर रूट का वैल्यू भी पॉजिटिव और 0 ही होता है। श्रावणी, डू यू हैव एनी डाउट? चलो बेस्ट है। तो रूट ए ऑलवेज पॉजिटिव और 0, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव और 0 नंबर आते हैं, और स्क्वायर रूट का वैल्यू भी क्या होता है? पॉजिटिव और 0, ये फिक्स है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ये x इज इक्वल टू √9 और एक क्वेश्चन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो हियर x इज इक्वल टू ±3 करेक्ट, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 ओनली 3, -3 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि स्क्वायर कर दो ये आ जाएगा। बताया आपको स्क्वायर करने पे प्रॉब्लम आता है, इंक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब सुनो मॉडुलस वाला कंसेप्ट। खैर मॉडुलस में पहले आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। सपोज करो ये है √(x²) इज इक्वल टू, सपोज करो आप x लिखते हो जो आपको पहले नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कब प्रॉब्लम आएगा बोलो? अनुष्का आप बताओ, ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम कब आ सकता है? x is equal to negative. एग्जैक्टली, सपोज करो आप x इज इक्वल टू एक नेगेटिव नंबर पुट करते हो, लेट्स से -2 पुट करते हैं, तो -2 अंडर रूट, दिस विल बी -2 स्क्वायर इज 4, -2 -2 स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 और √4 कितना होता है? 2 लेकिन राइट साइड कितना आ रहा है? -2 इक्वल टू -2 होता है क्या? नहीं होता है। नेगेटिव नंबर्स में ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो कंक्लूजन इज x² अंडर रूट विल बी mod x। क्या होगा? और ये आपको मैंने बताया था, mod x विल बी x if x पॉजिटिव, और mod of x will be -x if x नेगेटिव। अगेन इसका रीजन क्या होता है? ये मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मतलब ये होता है नंबर्स को पॉजिटिव बनाने का मशीन है बेसिकली मॉडुलस। तो सपोज करो इस मशीन के अंदर 5 आया तो आउटपुट भी कितना आएगा? 5 और सपोज करो इस मशीन में -5 आता है एज अ इनपुट, तो आउटपुट कितना आएगा? 5 तो ये मशीन -5 को +5 कैसे बनेगी? जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके।
जैसे mod of 2 will be 2 और mod of -2 will be minus of 2. and then it will be finally +2. तो सपोज करो Plus mod 2. x पॉजिटिव है लेट से, तो ये डायरेक्ट ओपन हो गया mod of x इज इक्वल टू x। और सपोज करो मोड के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, देन यू कैन नॉट राइट x बिकॉज x नेगेटिव है यहाँ पे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे? सो किससे मल्टीप्लाई कर दो आगे? माइनस। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फाइनली क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये इसका डेफिनेशन है मॉडुलस का, ध्यान रखना। अच्छा जीरो है तो इस मॉडुलस ऑफ जीरो जीरो ही होता है, ठीक है। तो आप प्लस एक्स भी यूज कर सकते हो, माइनस एक्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जीरो भी जीरो माइनस जीरो भी जीरो। डन, ये नोट कर लो पूरा। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को तो आप बता सकते हो, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। क्या आप उसका और एक एग्जांपल दे सकते हैं? किसका एग्जांपल चाहिए बताओ? ये मॉडुलस वाले वो पैटर्न मॉड्यूलस का, वो नेगेटिव और पॉजिटिव का। हाँ देखो काफी सारे एग्जांपल्स हैं। मॉडुलस प्रॉपर एक सेपरेट चैप्टर भी है और वो ऑलमोस्ट हम लोगों का 2 वीक्स चलेगा, ठीक है। अभी कुछ बेसिक एग्जांपल्स में बताता हूँ मैं। सपोज करो x माइनस 2 मॉडुलस। क्लियर? देखो मैं एक चीज पहले ये क्लियर कर देता हूँ। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कहीं पे x है तो ये पॉजिटिव है और माइनस x है तो ये नेगेटिव है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पहले तो, क्योंकि वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। सपोज करो आप x नेगेटिव पुट करते हो तो नेगेटिव और नेगेटिव 2 विल बी +2। हाँ, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है वो। अभी आपको मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज करो x लाइज बिटवीन 0 to 1। अब ये बताओ इसको ओपन कैसे करोगे आप? x माइनस 2 और समथिंग एल्स। टू माइनस Minus x. 100% ये ओपन होगा माइनस ऑफ x माइनस 2 एक्चुअली, क्योंकि बेटे 0 to 1 की रेंज में ये वैल्यू डेफिनेटली क्या आने वाली है? नेगेटिव। हाँ, तो मॉड के अंदर एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉड इसे पॉजिटिव कैसे बनाएगा? विद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। सपोज करो 1 पुट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड अकॉर्डिंग टू दिस नेगेटिव फाइनली +1। सपोज 0 पुट करो, 0 माइनस 2 एंड माइनस ऑफ -2 विल बी +2। सो दिस विल बी 2 माइनस x। सपोज करो आपको रेंज में प्रोवाइड करता हूं यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, देन बताओ कैसे ओपन करोगे इसे? x minus 2 से x माइनस x 2 -2. एज इट इज, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है, डेफिनेटली ये वैल्यू पॉजिटिव। और मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है, एज इट इज ओपन। बस इतना ध्यान रखो, मॉड में पॉजिटिव एज इट इज ओपन, मॉड में नेगेटिव विद नेगेटिव ओपन, सो दैट नेगेटिव और नेगेटिव फाइनली पॉजिटिव बनता है। As it is open with negative open. Clear? बाकी ये प्रॉपर एक सेपरेट चैप्टर है मॉडुलस, वहां पे इसके ग्राफ्स वगैरह कई सारी चीजें स्टडी करते हैं हम लोग। अच्छा छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं तुम लोगों को ग्राफ रिलेटेड? Yes, sir. तुम लोगों ने इसका ग्राफ तो बनाया होगा। Yes sir. ग्राफ पेपर पे 10th क्लास में आता है 5 मार्क्स का, 4 marks का। 4 मार्क्स का मान लो, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हो आप? x की रैंडम वैल्यूज पुट करते हो, y की वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, ग्राफ पेपर पे स्केल बनाते हो, पॉइंट्स मार्क करते हो, फाइनली स्केल से ज्वाइन कर देते हो। Yes. करते हो? यस सर।
हाँ बाकी देखो यार, ये स्ट्रेट लाइन है। मेरे को आप ये बताओ, कोई भी मेरे को ये बताओ, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम कितने पॉइंट सफिशिएंट है? 2 2 पॉइंट 2 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन आता है, फिक्स है। एक काम करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आएगा बोलो? 0 तो ये पॉइंट हो गया, करेक्ट। yes sir और एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट करो, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू -2 हाँ मतलब ये हो गया 0, करेक्ट। या तुम लोग के बैकग्राउंड में काफी शोर आ रहा है, तुम लोग समझो। कुछ लोग यहाँ पे हेडफोन लगा के पढ़ते हैं, और हेडफोन कभी तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो तो उसमें सडनली कोई शोर होता है तो काफी प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस रखो यार, बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ करो। हाँ तो ये पॉइंट है 2,0 और ये पॉइंट है 0,-2। इन दोनों को ज्वाइन कर दो अभी। क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन बन गया। और ऐसा यार सब लोग करते हैं, जब आप स्ट्रेट लाइन को इसके ऐसे ज्वाइन करते हो तो कुछ पॉइंट्स इसके बाहर आए होंगे तुम्हारे 10th बोर्ड में, तो उनको क्या करते हैं फिर रफ करके और इसी लाइन पे लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना? यस सर। हाँ तो उनको ऐसे रफ करके और फिर वापस इसी पे ड्रॉ कर देते हो, यही करते हो। क्योंकि यार वो स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे ना, इसलिए। जैसे ये पॉइंट था तो इसको भी तुम लोगों ने किया होगा, इसको रफ कर देते हैं हम लोग और इसको वापस यहीं पे बना देते हैं। ठीक, इस ग्राफ में कोई डाउट है किसी को? स्ट्रेट लाइन में होना नहीं चाहिए वैसे। नो सर। हाँ। अभी सपोज करो ग्राफ बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये अभी आपको मैं बोलता हूँ, सपोज करो कि ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सोचो इसको। ग्राफ को इजी है वैसे ही, स्ट्रेट लाइन से आने वाले हैं। अच्छा मेरे को आप ये बताओ, x माइनस 2 विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 2 ठीक है। जस्ट इतना बताओ अभी कि राइट ऑफ 2 के राइट वाले पोर्शन में ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। 3 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव, 4 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव, 2.1 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव। मतलब 2 के राइट में ये ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 x माइनस 2 एज इट इज ओपन। और 2 के लेफ्ट में बताओ ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव लाइक 1 पुट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव, 0 पुट करो, 0 माइनस 2 अगेन नेगेटिव। तो मॉड में जब नेगेटिव आता है तो वो ओपन कैसे होगा? y इज इक्वल टू 2 माइनस x। 2 minus x तो बेसिकली यहाँ पे 2 डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस आने वाले हैं। तो आप इसको ज्वाइन, इसको ड्रॉ कर दो अभी। x इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आ रहा है? y is equal to 0 x इज इक्वल टू 3 पुट करो, कितना आ रहा है? 1 ज्वाइन कर लियो। समझ गए? इस लाइन को 2 के लेफ्ट में नहीं लेके जा सकते। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आएगा बोलो? 0 1 पुट करो, कितना आ रहा है? 1 ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो। तो ये ग्राफ बन गया किसका? y इज इक्वल टू mod x minus 2 एग्जैक्टली। तो यार ये सब ऐसी चीजें नहीं है जिनको हम लोग इग्नोर करें, ठीक है? सिंपल है, इसको बना लो, बनाना है तो। बाकी सेपरेट चैप्टर है इसका। क्वेश्चंस में तो यूज करना पड़ेगा हम लोगों को यार, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चंस फिर अच्छे नहीं बनते हैं। ओके डन। एक एग्जांपल और बताओ मुझे अभी। इस ग्राफ में कोई डाउट है किसी को? no sir मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या आंसर आएगा बताओ? 2 बेटा तुम ऐसे रैंडम क्यों बोल देते हो यार? एक मिनट सोच तो लिया करो सभी लोग। plus minus 2 क्वेश्चन का मीनिंग ये है विच नंबर विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड 2। तो किन नंबर्स का मैग्नीट्यूड 2 होता है? plus -2 and 2।
हाँ, +2 का मैग्नीट्यूड भी 2 है और -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 है। यार बहुत ही कैजुअल तरीके से लो, इजीली समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन शिव प्रसाद चौगले, बेटा तुम थोड़ा समझो यार, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी चल रहा है ऑफ करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mod of x minus 3 is equal to 2. Now find out x. y और 1 X minus 3 will be 2 or x minus 3 will be -2 so x is equal to 3 plus 2 5 or 3 minus 2 1 so 5 comma 1 दोनों आंसर्स पॉसिबल है। लाइक 5 पुट करो, 5 minus 3 2 and magnitude of 2 is 2. 1 पुट करो, 1 minus 3 minus 2 and magnitude of -2 is +2. क्लियर? सर हाँ बोलो। इनके मॉड के जो ग्राफ से वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेंगे, फर्स्ट और इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब x हमेशा पॉजिटिव रहेगा उसमें? x तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, y पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। ओके सर, थैंक यू सर। y पॉजिटिव मिलता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत अच्छा दिमाग लगाया। क्या नाम है तुम्हारा? यशराज हो गया? यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो बिल्कुल करेक्ट है, वो बताऊंगा मैं सारी चीज तुम लोगों को मॉडुलस में। डन। अब क्वेश्चन आते हैं वापस लॉग पे। और भी कई सारे प्रिकॉशंस होते हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे फिर बताऊंगा आप लोगों को। सो क्वेश्चन वाज लॉग ऑफ, क्योंकि आज शीट में आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं तो वहां पे इन सारे प्रिकॉशंस को देखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ तुम लोगों को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 2 मिनट्स बाद। जैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। अंडर रूट ऑफ 4x plus 3 is equal to 2x plus 2. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हो। एक सेकेंड, जस्ट इतना लिखो है ना, जस्ट 2x ही लिखो बस। अभी बताओ क्या वैल्यू चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। You have to find out the value of x. B. सर बी। टू सॉल्यूशन।
या जो भी लोग बिना सोचे समझे आंसर्स बता रहे हैं 2 सॉल्यूशंस रैंडमली, डेफिनेटली वो लोग पढ़ने के मूड में नहीं है। No solutions. करो, ठीक से करो। Sir, one solution. ओके, क्या नाम है आपका? बेटा नाम क्या है तुम्हारा? तो ये है 4x + 3 = 4x²। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये हो गया अभी 4x² - 4x - 3 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स कर सकते हो आप लोग इजीली, और ये आ जाएगा 2x + 1 × 2x - 3 = 0। Now either this will be 0 or this will be 0. X is equal to -1/2 or x is equal to 3/2। लेकिन कुछ बोला था आपको, क्या बोला था बताओ? Check. क्रॉस चेक कर। यस सर। बेटा बोला था ना, स्क्वायर करते तो क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कहाँ पे करोगे? स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्रॉस चेक करोगे। तो -1/2 पुट करो यहाँ पे। सो -1/2, 4 × -1/2 -2 + 3 √1 is equal to -1/2 यानी -1। -2 1 तो 1 is equal to -1 नहीं होता। -1 3/2 पुट करते हैं, तो 3/2 will be 6 + 3 9 √9 and on the right side 2 × 3/2 यानी कि 3। 3 is equal to 3, करेक्ट है। So final answer is only x is equal to 3/2 -1/2 will not be acceptable। हाँ, समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो फिर यार बहुत मुश्किल है। बताओ कोई डाउट है फिर भी? Any doubt? नो सर। ठीक है, तो हम लोग देखो लॉगरिथम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। log of this to the base 2 is equal to 1024, sorry, is equal to 10।
Now 98 plus under root of x minus 6 whole square is equal to 1024. X minus 6 whole square under root is equal to 926. Correct? Now this will be x minus 6 और क्या? Mod of x minus 6. Clear? So x minus 6 will be 926 or x minus 6 will be minus 926. यानी x will be minus 920 और x will be 932. ये आंसर्स आएंगे. देखो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं. जो स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन जो लोग रिप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं पूछ रहे हैं, तो उनको पूछना चाहिए. हाँ, तुम लोग चाहो तो सेशन को इंटरेक्टिव रख सकते हो. और तुम्हें लगता है कि मेरे को और कुछ करना चाहिए तो भी बोल सकते हो. योग बता. तो बेटर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. सर वो इधर के एग्जांपल में आपने 10 टू द पावर क्या लिखा है वो? हाँ, उस सेकंड स्टेप. This is 2 to the power 10 and 2 to the power 10 is 1024. क्यों 1024 है? पता होना चाहिए बेटा. 2 के पावर्स एटलीस्ट 12 तक पता होना चाहिए. नहीं सर, वो मुझे 10 टू द पावर 2 ऐसा लगा. 10 टू द पावर 2 क्यों आएगा? बेस ये है, पावर ये है, तो 2 टू द पावर 10 ही आएगा ना. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें 10 टू द पावर 2 आएगा. सर हाँ बोलो. वो लास्ट दिस स्टेप. बेटा एक बार डाउट क्लियर करोगे? आपका क्या डाउट है? x इज इक्वल टू माइनस 920. माइनस. हाँ, मतलब माइनस 920 में क्या प्रॉब्लम है? कैसे आया कुछ समझ नहीं. अच्छा, मेरे को आप ये बताओ पहले. x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू -4 या फिर -5 लिखते हैं. x इज इक्वल टू बताओ, आप ही बताओ. बोलो बेटा. x माइनस 2 इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -3. सेम यहाँ पे किया है हम लोगों ने बस. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ, सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये भी इजीली सॉल्व हो गया होगा. 98 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100.
सो x minus 6 मॉडुलस इज इक्वल टू 2। करेक्ट है जो तुम लोग आंसर्स बता रहे हो चैट बॉक्स में, करेक्ट आंसर्स हैं 2 और -2। सो x विल बी 6 + 2 8, 6 - 2 4। सो x इज इक्वल टू 8 और 4, ये आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्लियर कर देता हूं मैं, ये एक्चुअली है क्या। देखो तुम लोगों ने sin स्क्वायर एक्स यूज किया होगा, तो sin स्क्वायर एक्स ऐसे बनाते हैं हम लोग, एंड sin स्क्वायर एक्स इज sin x होल स्क्वायर विच इज नॉट sin ऑफ x स्क्वायर। ये डिफरेंट है, sin ऑफ x स्क्वायर डिफरेंट है, sin ऑफ x होल स्क्वायर डिफरेंट है, और sin ऑफ x होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिखते हो sin स्क्वायर x। सिमिलरली log स्क्वायर x, तो ये log स्क्वायर x है, यानी log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर which is obviously log of which is obviously not equal to log of x स्क्वायर। यहाँ पे 2 आगे आता है, ये पावर आगे नहीं आती है, ये आपको बोला था। ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं क्या करते हो। सर वो -4 है क्या? हाँ ये -4 है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जब 2 को आप आगे लोगे ना तो मॉड आएगा यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डेफिनेटली x विल बी पॉजिटिव। सो x now simply put log of x is equal to X is आपको वैल्यूज ऑफ t नहीं बताना है बेटा, वैल्यूज ऑफ x बताना है आपको। 10 power 5 plus or minus √41/2. सुनने में गलत लग रहा है आंसर, काफी ज्यादा गलत लग रहा है। x is equal to 10, 10 power 4. correct answer. 10 to the power 4 is 1000 or 1 lakhs? 10,000. 10,000. 10,000 करेक्ट है।
बाकी क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा हम लोग को, कुछ नेगेटिव वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पॉजिटिव है। ओके, Yes, sir. both solutions are correct. X is equal to 10 and x is equal to 10 to the power 4. Yes. Any doubt in this question? No, sir. No, sir. Now. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में प्रिकॉशन क्या रखना है बोलो, मतलब कौन सा स्टेप इसमें क्रूशियल है, जस्ट ये बताओ। क्रूशियल इन द सेंस कि वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। लॉग ऑफ, t क्या assume करना है? नहीं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यू कैन नॉट राइट इट एज लॉग ऑफ 2 log of x, ये रॉन्ग है। Hmm. ये एक्सप्लेन किया था मैंने आपको यार, है ना पहले। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? देखो आपको बोला था log of x square will be 2 log of mod x, log of x square will not be 2 log of x, log of x square will be 2 log of, Model. Model. याद आ रहा है? Yes. हाँ, अब ये बताओ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x should be negative or positive? Negative. Negative. So that negative will be positive. So mod of x will be minus x. सर हाँ बोलो, आपने x will be definitely negative कैसे लिया? क्या लिखूं फिर बताओ, बताओ थोड़ा तुम बताओ, तुम इस क्वेश्चन को देख के बताओ x के नेचर के बारे में क्या कमेंट करोगे बताओ। हाँ नेगेटिव नेगेटिव। हाँ बेटा नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि x तुम सपोज पॉजिटिव पुट करते हो तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है ना, तो लॉग का नंबर नेगेटिव हो जाएगा इसलिए। बाकी सारे स्टेप सेम ही है यार, है ना, log ऑफ माइनस एक्स टी पुट करना है बस अभी हम लोगों को।
तो t is equal to 1 और t is equal to 4. so log of minus x to the base 10 is equal to 1 or 4. Finally x 4. will be minus 10 or x will be minus 10 power 4. 10 हाँ, power 10 4. या 10,000 ये आंसर है। Yes, sir. Yes. इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को, ये मॉड क्यों लिखा तो बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। No, sir. यार ये सारा प्रॉब्लम इस वजह से आता है ना, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। सपोज करो एक नए तरीके से सब कुछ डिफाइन हो जिसमें नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव ही हो, तो कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं करना फिर आपको। ओके, क्या आंसर है बोलो। x इज इक्वल टू सेम इक्वेशंस बनेंगे एग्जैक्ट इज x is equal to 10 and x is equal to 10 to the power 4. same answer। सपोज 3 को यहाँ पे लेके आओगे, 2 को इधर लेके आओगे और ये t पुट करोगे, सेम इक्वेशन बनेगा। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस बताओ। अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको, अभी जो क्वेश्चन है जस्ट ऑब्जर्व करना है।
विद इन 1 स्टेप आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। -10 to the power 4. बेटा विद भी थोड़ी होता है, गलत आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए। हाँ Mrunmayee, you tell what is the answer? सर हाँ बोलो। नो सॉल्यूशन। इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। Yes. Yes. -7. कौन रीजन बताएगा बताओ। सर रुक जाओ यार, Sir, आर्य रुक जाओ, ठीक है आर्य T तो positive. ठीक है भाई, आर्य वगैरह रुक जाओ यार एक मिनट, कुछ नए स्टूडेंट्स को बताने दो। इधर वरद तुम बताओ, वरद थोराट तुम बताओ। नो सॉल्यूशन, क्या रीजन है नो सॉल्यूशन का? Who will tell? आर्य -x³ चाहिए। -x³ चाहिए का क्या मतलब है? वो तो ठीक है, जो चाहिए वो सब छोड़ो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। क्वेश्चन चेंज मत करो, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। 1 माइनस है और 2 प्लस। हाँ मृण्मयी, आप क्या बोल रहे हो बोलो। सर वो -log(x³ में प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस भी नहीं हो सकता प्लस। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है एक्चुअली यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस दिस शुड बी पॉजिटिव, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। और अकॉर्डिंग नेगेटिव आना x शुड बी चाहिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्यूब ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव होता है। तो तुम सपोज करो नेगेटिव पुट करते हो इसको डिफाइन करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और x पॉजिटिव पुट करते हो इसे डिफाइन करने के लिए, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवन पावर्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इवन पावर्स में पॉजिटिव या नेगेटिव टू द पावर एनी इवन नंबर पॉजिटिव ही आता है। हाँ हाँ, क्लियर? यस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? सर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है हम लोगों का, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होते हैं, सॉल्व नहीं करना होता उनको क्वेश्चंस को। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। तुम लोगों को मैं होमवर्क बता देता हूँ क्या करना है आपको होमवर्क में। ठीक है, शीट मैंने ग्रुप पर अपलोड किया है, वो देख लेना आप लोग। ओके ठीक है, फंडामेंटल्स के अंदर आता है एक्चुअली लॉगरिथम। लॉगरिथम कोई सेपरेट चैप्टर नहीं होता, क्योंकि लॉगरिथम बेसिकली 10th लेवल का चैप्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स के अंदर आता है। इसमें फर्स्ट है कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स, सेकंड है इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस क्या होते हैं बताऊंगा मैं अभी, इनइक्वेशंस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। थर्ड है लॉगरिथम। कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स, ये सब क्वेश्चंस वही होते हैं यार, कि सपोज करो एक विलेज है, एक टाउन है और 100 फैमिलीज है वहां पे। 100 फैमिलीज में से लेट्स से 70 फैमिलीज ये यशराज की मैरिज में जाते हैं, 50 फैमिलीज आर्या की मैरिज में जाते हैं, तो फैमिलीज ज्यादा हो गए ना। टोटल 100 फैमिलीज थे, 70 यशराज के यहाँ पे गए, 50 आर्या के यहाँ पे गए, तो ये तो टोटल 120 हो गए।
इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम है वहां पे? यस सर 20 20 रिपीट हो गए एक्चुअली। 20 जो फैमिलीज है ना वो दोनों जगह गए होंगे, तो इनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स। इनको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हो, तुम लोगों ने सुना होगा। Yes, sir. तो ये तुम अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन ए, पूरा उसी पे बेस्ड है, वेन डायग्राम पे। यस सेक्शन ए में नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आप अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो और सेपरेटली डाउट पूछ सकते हो सेक्शन ए में। सेक्शन बी सॉल्व नहीं करना है, नहीं हो पाएगा तुम लोगों से इन इक्वेशन से। सेक्शन सी पूरा सॉल्व करोगे, लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके सर सेक्शन डी भी सॉल्व करोगे। तो नोट करके लिख लो अपने होमवर्क में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सिमिलरली एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, तुम इसको ओपन करके देखोगे शीट को तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सा पार्ट है, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। यस सर हाँ इतना कर लो, काफी है, सफिशिएंट है। सबसे लास्ट में इसके आंसर्स भी हैं, ओके तो आंसर्स मैच कर लेना। या ये है, और इतना तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, और भी तुम्हें करना है अटेम्प्ट, तो फिर Yes, sir. पार्ट 3 पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो आप, पार्ट 3। ये मैच द कॉलम है। एक्सरसाइज 2 ये थोड़ा सा और लेवल अप है, यहाँ पे भी जितने भी तुम्हें लॉ के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से, जिनमें केवल इक्वलिटी का साइन है, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। करने वाले हो तो मैं नोट करवाता हूँ तुम्हें, एक्सरसाइज 2 में क्या सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, जो लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने में वो क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 to 12। ओके सर। हाँ बाकी एक्सरसाइज 1 पार्ट Yes, sir. 1 पार्ट 2 आपको सेक्शन सी कंप्लीट करना है। ओके एंड पार्ट 2 इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर सारे कर सकते हो इसमें, तो 16 तक कर सकते हो, 16 17 तक कर सकते हो इवन। ठीक है चलो यार, इतना नहीं हो पाएगा तुम लोगों से, आज इतना ही करना, ठीक है। हाँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 तक कर लेना, काफी है। हाँ Okay, sir. ओके सर ओके सर। Okay, गुड sir. बाय सर हैव अ नाइस डे चलो Bye, यार, sir. Thank you, बाय sir. सर। तुम लोग भी अच्छे से रहो, ठीक है। बाय यस सर। सर थैंक यू सर ओके बेटे बाय।